नमस्कार। राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय एवं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त तत्वावधान में ये जो श्रृंखला का शुरुआत हुई है, कला से समृद्ध शिक्षा, इस हेतु मैं राज्य शिक्षा केंद्र के सभी सुधीजन गुणीजन जिनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नाहर जी, हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव और समस्त शिक्षकगणों का भी धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। और पिछला हमारा जो एपिसोड था जिसकी हमने शुरुआत की थी और उसमें हमने रंगमंच अभिनय के बारे में संक्षिप्त परिचर्चा की थी और जिसको देखकर बहुत सारे यूट्यूब पर हमें कमेंट प्राप्त हुए हैं, बहुत अच्छे कमेंट भी मिले और कई लोगों ने अपनी जिज्ञासाएं भी व्यक्त की। तो मैं कुछ लोगों का जिन्होंने अच्छे कमेंट किए उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे पहले आरडी वैष्णव जी ने बहुत उत्कृष्ट कमेंट किए, संगीत में है शक्ति, हर स्वर में बसे है राम। इसी तरह से मनीष ओझा जी ने, साधना द्विवेदी जी ने, केवीएस तोमर जी ने काफी अच्छे कमेंट किए, हमारा उत्साह वर्धन किया। अंश भोमरे जी, हीरालाल जी, किरण यादव, अभिषेक गुर्जर, संगीता त्रिपाठी, एबी पॉजिटिव राम, इसके साथ हीरालाल जी, सीमा महाजन जी, बबीता प्रधान, अभिषेक मल्होत्रा, राम बाबू, रवि कुमार सोनी, अलका दुबे, श्रद्धा गुप्ता, सुरेंद्र सिंह राजपूत, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी, केतकी कुशवाहा, आकाश श्रीवास्तव, रमेश चंद्र सोलंकी और साकेत रघुवंशी जी के अलावा अनेकों हमारे जो शिक्षक वृंद है, पेरेंट्स हैं, प्यारे बच्चे हैं, उन सभी ने इस जो श्रृंखला है उसका उत्साह वर्धन किया है, हमारा हौसला बढ़ाया है। मैं आप सभी का और जिन लोगों ने भी सभी लोगों ने कमेंट किए, क्योंकि ये संभव नहीं है कि हम सभी का नाम ले, लेकिन जो प्रमुख कमेंट्स हमने छांटे उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं सबसे पहले। और उसी के साथ कुछ कमेंट्स हमें ये भी मिले हैं कि अभिनय को थोड़ा प्रायोगिक रूप से भी हमें बताएं, तो आज निश्चित रूप से हम एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिकल डेमो करेंगे और आप अपनी क्लास में, कक्षा में अपने अध्यापक किस ढंग से उसका प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने बच्चों से एक्सरसाइज करवा सकते हैं, हम उनका भी आनंद लेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम पिछली कक्षा को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पिछली कक्षा में हमने कला क्या है उसको जाना, कला के अर्थ को समझा, कला की परिभाषा, उसके प्रकार, कला क्यों जरूरी है हमारे जीवन में, कला की क्या अपेक्षा है, क्या आनंद की अनुभूति है, कला क्यों जरूरी है, इनके बारे में समझा और कहां-कहां कला होती है हमने ये भी जाना। उसके बाद हमने उसके प्रकार के साथ साथ रंगमंच और नाटक का आज हम सामान्य परिचय, इतिहास और प्रयोग के बारे में जानेंगे। परंतु पिछले एपिसोड में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो आपको स्पष्ट सुनाई नहीं दिए थे, इसलिए सबसे पहले आज हम एक नाटक का एक संक्षिप्त वीडियो है वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद नाटक और रंगमंच इसके सामान्य परिचय के बारे में हम सभी जानेंगे और उसका आनंद लेंगे। मंडप छाए सिया जूखा राम ब्यान आए, हरे बास मंडप छाए सिया जूखा राम ब्यान आए, हरे बास मंडप छाए सिया जूखा राम ब्यान
समझदार है लड़का। समझदार है लड़का। मजाक कर रहा हूं। फूल ले लो बेटा हाथ में। फूल ले लो बेटा हाथ में। चावल ले लो हाथ में। चावल ले लो हाथ में। मैं कहीं ले लूं चावल। मैं कहीं ले लूं चावल। तुम्हारी शादी हो रही है हमारी नहीं। अरे तुम्हारी शादी हो रही है हमारी नहीं। अरे हम पंडित हैं पंडित। अरे हम पंडित हैं पंडित। क्या पंडित है? क्या पंडित है? दे दे हैं भाई। हम दे दे भाई। दे दे भाई। तो बच्चों आपने देखा एक प्यारा सा सीन जो बुंदेलखंड का एक लोक नाटक है सुहाग, इसके ऊपर था और उसमें एक ब्राह्मण और एक जो शेख चिल्ली नाम का व्यक्ति है, उनका आपस में मनमुटाव होता है, बहस बढ़ती है और वो अभिनय करते हैं, करते चले जाते हैं। तो बच्चों पिछली कक्षा में हमने ये जाना था कि अभिनय क्या है। तो हमने ये समझा था कि हम अपने जीवन में जो भी कुछ करते हैं, हंसना, बोलना, चलना, खाना, पीना, पहनना इत्यादि जो भी क्रियाकलाप करते हैं वो सब अभिनय है। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक हम अभिनय ही करते हैं। मैं यहाँ पर वक्ता का अभिनय कर रहा हूँ, आप श्रोता का अभिनय कर रहे हैं। लेकिन अभिनय को हम 4 प्रकार से करते हैं। पहला आंगिक अभिनय अर्थात बॉडी के द्वारा किया जाने वाला अभिनय, मतलब जहां पर हमारी बॉडी शरीर की प्रधानता हो वो हमारा आंगिक अभिनय या बॉडी का अभिनय कर सकते हैं हम। दूसरा है वाचिक अभिनय। वाचिक अर्थात वाणी, साउंड, जो हम कुछ बोलते हैं, अर्थात हम अपने मंच पर प्लेटफॉर्म पर जो कुछ बोलते हैं वो वाचिक अभिनय है। कॉस्ट्यूम, जो हम कपड़े पहनते हैं और मेकअप करते हैं, वो सब हमारा आहार अभिनय। और चौथा सात्विक अभिनय अर्थात हमें सत्य होना चाहिए, सत्य की प्रधानता होना चाहिए। हम जो कैरेक्टर करें उसमें बिल्कुल ऐसे घुल मिल जाए, ऐसे रच बस जाए कि वास्तव में हमें वो कैरेक्टर लगे कि सामने वाला भिखारी है, राजा है या बूढ़ा है। लेकिन एक दो महत्वपूर्ण चीजें उस दिन हमें चर्चा करनी थी, जिनकी चर्चा हम आज कर रहे हैं। एक है नाटक और दूसरा है रंगमंच। बच्चों, रंगमंच को हम अंग्रेजी में थिएटर भी कहते हैं। आपने थिएटर सुने भी होंगे, जब आप सिनेमा देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, पीवीआर जाते हैं या किसी सिनेमा कक्ष में जाते हैं तो ना थिएटर, पीवीआर थिएटर, ये थिएटर। तो ये थिएटर शब्द का अभिप्राय क्या है, अर्थ क्या है इस थिएटर को, ये थिएटर शब्द आया कहां से? बच्चों, थिएटर का अर्थ होता है देखना, मतलब जो सामने हमें दिखाई दे वो रंगमंच है, वह थिएटर है। और अलग अलग प्रकार के स्थान होते हैं, स्पेसेस होते हैं, जहां पर हम अलग अलग तरह के नाटक, कहानी, कविता या गीत, संगीत, नृत्य किसी का भी प्रदर्शन करें, वो हमारा रंगमंच कहलाता है। रंगमंच मतलब जहां पर हम फिल्म भी देखें और विविध प्रकार की जो कलाएं हैं, चाहे वो संगीत जैसे मैंने कहा, नृत्य है, नाटक है, या कोई मदारी वाला, जैसे मदारी वाला जो गली नुक्कड़ चौराहों पर जो खेल दिखाता है, वो भी बच्चों एक प्रकार का रंगमंच ही होता है। हम जो कक्षा में पढ़ते हैं, हमारे शिक्षक जी पढ़ाते हैं, वो भी एक प्रकार का रंगमंच होता है और विविध प्रकार के खेलों का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे रंग होते हैं, हंसी होती है, श्रृंगार होता है, प्रेम होता है और घृणा होती है, डर होता है। तो ये सारे जो रस हैं वो हम मंच पर क्या करते हैं, दिखाते हैं। कभी हम एकदम डरने का अभिनय करते हैं, कभी हम हंसने का अभिनय करते हैं, कभी हम रौद्रता का अभिनय करते हैं। और जो विभिन्न प्रकार के रंग हैं, इनको रंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जीवन से कलर है, हमारे जीवन के विविध रंग हैं, जीवन के विविध भाव हैं और उनको हम मंच पर प्रदर्शित करते हैं। यही वास्तव में रंगमंच कहलाता है, अर्थात स्थान, प्लेटफॉर्म, चबूतरा, जहां पर हम कोई भी कला का प्रदर्शन करें, वो हमारा रंगमंच है या थिएटर। बच्चों, दूसरी जो चीज है वो है नाटक। तो नाटक क्या है, किसे कहें हम नाटक, नाटक होता कैसे है? तो इसको बहुत सरल तरीके से हम समझें, आप तो समझदार बच्चे हैं, सब जानते हैं,
इसको हम सरलीकृत और भी कर सकते हैं। क्या है नाटक? किसी की नकल करना, किसी की कॉपी करना। हम अपने घरों में करते हैं कि नहीं? अरे देखो पापा ऐसे बोल रहे थे, पापा मम्मी से ऐसे लड़ रहे थे, देखो हमारी दीदी कैसे बोलती, अरे वो पास वाले भैया कैसे हंसते ये प्रकार से हम जब कॉपी करते हैं, अनुकरण करते हैं, या जिसको कहें नकल करते हैं, वास्तव में नकल करना ही नाटक होता है। लेकिन नकल करना ही सिर्फ नाटक नहीं होता। हम नाटक किस लिए करते हैं? हम नाटक, एक तो मैंने हर बार कहा कि कोई भी कला हो, चाहे वो नाटक हो, अच्छे के लिए है, हमें खुशी देती है, आनंद देता है, मजा आता है, वो सब नाटक है। और दूसरा क्या होता है, मनोरंजन के साथ ये हमें शिक्षा भी देती है, संदेश भी देता है, कोई अच्छी जानकारी देती है। जैसे आप लोग स्कूल में कभी बैठे होंगे आपस में, तो एक दूसरे को हम चिढ़ाते हैं ना, कभी व्यंग कर देते हैं, टॉन्ट कर देते हैं इसको, तो एक दूसरे को चिढ़ाना क्या है? नकल करना है। तो नकल करना, कॉपी करना, ये सब नाटक है। और मंच पर हम क्या करते हैं, जैसे हम राजा का किरदार कर रहे हैं या हम भिखारी का किरदार करते हैं, भिखारी के अभिनय करते हैं, तो हम वास्तव में क्या भिखारी होते हैं? हम नहीं होते भिखारी, ना हम राजा होते हैं। तो हम हैं नहीं, लेकिन हम उसका नकली रूप दिखाते हैं। मतलब जो झूठ है, जो सच नहीं है, उसको मंच पर जो कर रहे हैं, और ऐसे करना है जैसे कुछ सच लगे कि सच में मैं भिखारी हूँ। अल्लाह के नाम पे दे बाबा, दे दे बेटा, अब भगवान आपका भला करेगा, दे दे, ऐसा ऐसा करने लगते हैं हम कि वो सामने वाला जो दर्शक है वो प्रभावित हो जाता है। और कभी 1 रुपए, कभी 2 रुपए, और कई बार कहते हैं अरे वाह क्या बात है। या हम राम का अभिनय करते हैं तो कितना सौम्य हो जाती है, या हम जब रावण का अभिनय करते हैं तो कैसे हमारी हंसी बदल जाती है। हम करते हैं हम है ब्रह्मा, हम है विष्णु, हम है रावण, ऐसे हमारे संवाद हो जाने लगते हैं। तो वाणी के द्वारा, वाचिक के द्वारा हम जब किसी की नकल करते हैं, वही वास्तव में नाटक होता है। तो मुझे लगता है बच्चों, रंगमंच, प्लेटफॉर्म, स्टेज, जहां पर हम कोई भी कला का प्रदर्शन करते हैं, और दूसरा है नाटक। तो कलाओं की जितनी विधाएं हैं, नाटक वो विधा होती है जो नकल करवाती है, कॉपी करवाती है, जिसमें हम किसी दूसरी चीजों का, दूसरे व्यक्तियों का, वस्तुओं का, जानवरों का, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, भालू, सबका कॉपी कर देते हैं, नकल कर देते हैं, और ऐसे करते हैं कि सच में हम भालू लगते हैं, ऐसे करते हैं कि सच में हम राजा लगते हैं, हम राक्षस लगते हैं। वही वास्तव में अभिनय या नाटक होता है। अब बच्चों, हम ये जानेंगे कि वास्तव में ये रंगमंच और जो नाटक है वो शुरू कब हुआ होगा, कब पहली बार नाटक हुआ होगा, कब पहली बार किसी ने अभिनय किया होगा। तो 1-2 कहानियां हम इसके बारे में जानेंगे। बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी कहानियां हैं, बहुत अच्छी कहानी है, और मुझे लगता है आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, और नहीं सुनी है तो आप सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा, इसकी मेरी प्रॉमिस है सभी के। जैसे हम सब बचपन में पढ़ते ही हैं कि जब, जैसे ये देखो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक कहानी है देवता और पशु वाली, आपने सुनी हो कि सबसे पहले धरती पर हमारे 4 वेद होते थे। 4 वेदों के नाम आपने सुने होंगे, और नहीं सुने तो मैं बताता हूं आपको। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ऐसे जो 4 वेद है। अब ये जो वेद थे बच्चों, ये बहुत कठिन थे, ये बहुत कठिन थे, लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमें बहुत पढ़ने में मजा आएगा। लेकिन जब ये हर कोई नहीं पढ़ पा रहा था तो चिंता हुई, क्योंकि जब व्यक्ति बच्चों नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा? गलत काम करेगा, चोरी करेगा, या कुछ और गलत काम करेगा। तो धरती पर ये सब होने लगा तो देवताओं को चिंता हुई, तो देवता गण गए, देवताओं के भी राजा। कौन है देवताओं के? जो हमारे हम सब के पिता है, ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी आप कुछ ऐसा बनाओ जिसको बिना पढ़े, पढ़ना वढ़ना नहीं पड़े, और हमें बुद्धि आ जाए, हमारे पास ज्ञान आ जाए। अच्छा ऐसा क्या हो सकता है? उन्होंने कहा ऐसी तो सिर्फ एक ही कला है, ऐसी तो एक ही चीज है जिसको सिर्फ देखने से, सुनने से आप सब सीख जाओगे, ज्ञानवान हो जाओगे, बुद्धिमान हो जाओगे। अच्छा ऐसी भी कोई चीज है, ऐसी भी कोई किताब है? हाँ ऐसी किताब है। तो ब्रह्मा जी ने 4 वेदों को बुलाया, ऋग्वेद को बुलाया, सामवेद को बुलाया, यजुर्वेद को बुलाया और अथर्ववेद को बुलाया, और 4 वेदों को बुला के उनका जो सार था, सार मतलब सारांश, तो उसको कहें मतलब मूल बात, फालतू की कोई बात नहीं, तो मूल जो चीजें थी वो ली और एक नया वेद बना दिया। इसको कहा नाट्यवेद या पंचम वेद या नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र मतलब नाटक का शास्त्र, और उनको दिया।
तो उन्होंने देवताओं ने कहा हमको नहीं करेंगे इसको, तो कुछ ऐसे संत और एक्टर्स लोग करेंगे जो अच्छे दिल के हो, अच्छे साफ दिल के। तो पहली बार ये नाटक बना। अच्छा मतलब बच्चों इससे ये समझ आ रहा है अभी आधी जो कहानी हमारी की है कि नाटक एक ऐसी कला है जिसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। अगर हम नाटक देख लेते हैं तो देखने भर से हमें सारी घटना कहानी और हमें क्या शिक्षा मिली ये सब क्लियर हो जाता है। तो पहला जो नाटक हुआ बच्चों वो था देव असुर संग्राम, इसको देवासुर संग्राम भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ, नाटक का मंचन हुआ और देवताओं की लड़ाई और असुरों की लड़ाई दिखाई। अब लड़ाई जब दिखाई तो नाटक में क्या हुआ कि जीत जो है वो देवताओं की दिखा दी। मतलब एक तो सबसे पहले जो विष्णु जी हैं वो आए और उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। और मोहिनी का रूप धारण किया मतलब क्या किया, नकल किया, अनुकरण किया, तो ये क्या हुआ, नाटक हुआ। तो बच्चों यहाँ से हमारा नाटक शुरुआत हुआ। एक कहानी और है, इसको और सुनते हो फिर हम कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे, आपको समझाएंगे। जैसे हम तो सब ये जानते हैं कि हम लोग आदमी हैं, एकदम तो नहीं बन गए इंसान, पहले आदि मानव थे और हम लोग पहले बंदर थे, हमारी पूंछ होती थी। धीरे धीरे आदि मानव ने पत्थर से आग जलाना सीखा, पहिया बनाया। तो बच्चों पहली बार क्या हुआ होगा कि वो शिकार करने गए होंगे और शिकार पकड़ के लाए होंगे और सोचो कि अब हर बार तो शिकार में ऐसा है नहीं कि जीत जाएंगे, कभी कोई हाथी से के पैर से दब गए या किसी शेर ने खा लिया। तो एक बार हो सकता है ऐसा कभी हुआ होगा तो कोई बड़ा जानवर भैंसा वगैरह पकड़ के लाए और उसको पका रहे थे वो। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, जब तक ये पक रहा है, ये भुना जा रहा है, तब तक हम कुछ लोग एक्ट करते हैं, अनुकरण करते हैं, कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। उसमें कुछ लोग शेर बन गए होंगे, कुछ लोग जानवर बन गए होंगे, कुछ लोग भैंसा बन गए होंगे। तो कैसे पकड़ा, कैसे उसको भागा, कैसे वो पकड़ में आया, फिर उसको कैसे लटका के लाए, इन सब को उन्होंने अनुकरण किया, कॉपी किया। और ये यहां से पहली बार एक्टिंग की शुरुआत हुई। तो बच्चों अब ये हमेशा होने लगा होगा, लोग बैठ के सुनने लगे होंगे। तो इससे दो फायदे हुए, एक तो उनको मनोरंजन आया, नाटक शुरुआत हुई। दूसरा क्या हुआ, उनको शिक्षा भी मिली कि इतने सारे जानवर जंगल में हैं, वो पहले से ही नाटक में देख लेते थे कि कौन सा जानवर कैसे अटैक करता है, शेर कैसे अटैक करेगा और सांप बिच्छू या अन्य लोग कैसे आएंगे। तो बच्चों इस ढंग से हमारे नाटक के इतिहास की कथा है। अब पिछली बार हम लोगों ने अभिनय के 4 भाग पढ़े थे, आज हम उन्हें करके देखते हैं। चलिए हमारे कुछ बच्चे, जैसे पहले हम एक्टिंग की जो क्लास है वो हमारी बॉडी के द्वारा एक्टिंग है, जिसको हम आंगिक अभिनय कहते हैं। तो मैं अपने बच्चों के साथ कुछ एक्सरसाइज आपके लिए करवा रहा हूँ और मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो शिक्षक भी हैं वो भी इन एक्सरसाइज को नोट करें, जिससे वो अपने बच्चों को क्लासरूम में ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं। चलिए बच्चों, आप घूमने जा रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, चलिए घूमिए, कहीं घूमने जा रहे हैं आप लोग, गांव में घूम रहे हैं आप लोग, घूमिए। और मैं गाइडलाइन को आपको देता जाऊं तो आप फॉलो करेंगे। घूम रहे हैं, कंकड़ चुभ रहे हैं, आपको कंकड़ चुभ रहे हैं, कंकड़ चुभ रहे हैं, कंकड़ चुभ रहे हैं, थोड़े बड़े बड़े कंकड़ है बच्चों। अब कांटा लग गया, आपको कांटा लग रहा है, अब कांटा निकाल रहे हैं आप लोग, कांटा निकाला, फेंका, कांटे को फेंक दो, दोबारा किसी को ना लग जाए। अब फिर चलने लगे, अरे वाह, चलिए कांटा लग गया, लेकिन थोड़ा दर्द है, दर्द है, दर्द से करा है अब फिर नॉर्मल चल रहे हैं आप लोग, बढ़िया, अच्छा लग रहा है आपको चल के, कहीं घूम रहे हैं आप लोग। अब गर्मी लग रही है, गर्मी, पैर चल रहे हैं आपके, पैर गर्मी लग रही है, जल्दी 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 भागो भागो, पैर चल रहे हैं, छत में बहुत गर्मी है, कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे, लेकिन पार करना है, जाना है आपको, बहुत तेज गर्मी लग रही है, अंगारे हैं, अंगारे आपके पैर चल रहे हैं, भागो भागो, बचना है, बचना है, बचना है, बचना है। अब आप पार कर लिया, पार कर लिया, जब करके पार कर लिया, पार कर लिया। अब अच्छी जगह आ गए आप, अच्छी जगह आ गए आप, अच्छा मौसम है, कितनी
फील कीजिए पानी, पानी में चल रहे हैं आप, पानी बढ़ रहा है, धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, घुटनों तक पानी आ गया, आपके घुटनों तक पानी है। अब पानी और बढ़ रहा है, कमर तक पानी आ गया, चलने में बहुत मुश्किल हो रही। फील करो, बॉडी के द्वारा फील करो, घुटनों तक पानी, चलने में बहुत दिक्कत आ रही है। चलिए, अब पानी कमर तक आ गया, कमर के ऊपर है, यहां तक आ गया है। फील करो, बॉडी के द्वारा एक्ट करने की कोशिश करो। डूब रहे हो, डूब रहे हो, पानी ऊपर आ रहा है, डूब रहे हैं आप लोग, डूब रहे हैं। बचाओ, बचने की कोशिश करो, बचने की कोशिश करो, जंप मारो अपनी तरफ से, बचने की कोशिश करो। तैरो तैरो तैरो, जल्दी तैर के बाहर आने की कोशिश करो, तैर के बाहर आने की कोशिश करो। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर निकलो। अब बैठ जाओ, थक गए, वो थकावट लाओ अपने शरीर में, थक गए आप लोग, थक गए। इतनी मेहनत की हम लोगों ने, लेकिन हम लोगों को बहुत दूर जाना है। अभी खड़े होने से बैठने से काम नहीं चलेगा। चलो फिर से चलो, अब चल रहे हैं हम लोग, फिर से चलते हैं और एक सुरंग में जाएंगे हम लोग। आइए, सुरंग का द्वार बहुत छोटा है, छोटा गेट है, छोटा गेट है। आइए आइए, फील करो, आइए। मकड़ी के जाल लगे हुए हैं, मकड़ी के जाल हैं, निकालिए। एकदम चमगा लगा दिए, चमगा। अब फिर निकल के आगे बढ़ रहे हैं। सुरंग से बढ़िए, सुरंग को फील करो, टच करो, सुरंग कहाँ है। सुरंग से धीरे धीरे बदबू आ रही, बदबू आ रही है सुरंग में, बहुत बदबू आ रही है। यार बहुत बदबू आ रही है, बहुत बदबू आ रही है, उल्टी आ रही है, उल्टी आ रही है। लेकिन फिर भी अपना रास्ता कवर करना है, जाना है हमको, पहुंचना है। बदबू चली गई, धीरे धीरे बदबू जा रही है, धीरे धीरे बदबू जा रही है। अब नॉर्मल चल रहे हैं, तुरंत भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तुरंत भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। सुगंध आ रही है, अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छी खुशबू आ रही है, फील करो वो खुशबू। चलो चलो चलो, चलना नहीं हमें वो तुरंत बाहर नहीं करना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे धीरे धीरे ठंडी हवा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ठंडी हवा फील कर रहे हैं, और ज्यादा ठंडी लग रही है, बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है। लेकिन चलना है, चलना है, ठंडी अपने काम पे रुकना नहीं है, चलना है, ठंडी लग रही है। बहुत ठंडी लग रही, बहुत ज्यादा। पैर 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 में बर्फ पे चल रहे हो, बर्फ पे, बर्फ बर्फ आ गई, बर्फ पे चल रहे हो। जल्दी 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 भागो, भागने की कोशिश करो। चलिए आप लोग अपने वहां आ गए। तो बच्चों, आपने देखा कि शरीर का जो अभिनय होता है, जिसे हम बॉडी के द्वारा अभिनय कहें या आंगिक अभिनय कहें, इस तरह की एक्सरसाइज करके हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि शरीर का अभिनय और कहाँ होता है। तो आप देखिए कि हर प्रकार का व्यक्ति अलग अलग ढंग से चलता है, उसका चलने का तरीका, बोलने का तरीका सबका अलग होता है। तो हम उसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे। चलिए हम लोग नॉर्मल चलेंगे, चल रहे हैं जैसे नॉर्मल आदमी चलता है। चलिए, अब कोई एटीट्यूड में चल रहा है, एटीट्यूड हमारे आपको बहुत पैसा उसके पास, करोड़पति आदमी है, बहुत एटीट्यूड है उसके पास। कोई हीरोइन है, मॉडल, हीरो एंड हीरोइन जा रहे हैं, रैंप वॉक कर रहे हैं, सेट चल रहा है, सेट
देखिए दादा, अब कोई भिखारी चल रहा है, भिखारी अल्लाह के नाम ले, अल्लाह के नाम भिखारी भिखारी अब लंगड़ा हो गया, लंगड़ा पैर में लग गई। लंगड़े कैसे कैसे चलते, अलग अलग प्रकार के लंगड़े बनाओ, अलग अलग प्रकार के लंगड़े किस तरह से, एक पैर में लगी है, किसी के एक पैर में लगी है, चल नहीं पा रहे, लेकिन भागना है जल्दी, अपने ऑफिस में जाना है, जल्दी चलेगा, लंगड़ा जल्दी कैसे भागेगा। दोनों पैर से जुड़ा है लेकिन भाग रहा है, दोनों पैर से भागो, दोनों पैर से जल्दी भागो, भागो 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 जल्दी। अब हाथी की नजर करो, हाथी, हाथी कैसे चलेगा, हाथी अब राक्षस, राक्षस कैसे हंसेगा, पेट में दर्द हो रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, और पेट में दर्द हो रहा है, बहुत जोर से दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल जाना नहीं, हॉस्पिटल जाना, उनके हॉस्पिटल जाना, हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल जाओ, जाओ जल्दी, पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। अब देखिए आप लोग सामने आओ, सामने आओ, हम लोग हंसते हैं, अलग अलग ढंग से हंसते हैं, कैसे हंसते हैं, कुछ काम हंसी वाले कैसे हंसेंगे, मुंह में तभी हंसी, हंस के दिखाओ, अब हंसे, थोड़े ज्यादा हंसे, होती है एक्टिंग, इसी तरह से करते हैं। चलिए मेरे पास सामने सबसे आइए, नकली फाइटिंग करेंगे हम लोग, बॉडी और वॉइस दोनों को करते हैं, ऐसे आई 45 डिग्री, नहीं मैं सबको मारूं, कहाँ मारा नोट करना, कहाँ लगा ये नोट करना, कितनी जोर से मारा ये भी नोट करना, ठीक है।
तो देखा बच्चों, हमने किस ढंग से ये बॉडी की एक्सरसाइज होती। अब हम लोग कुछ वॉइस की एक्सरसाइज करेंगे, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं, साउंड की जो एक्सरसाइज है, जो हमारे टीचर करवा सकते हैं या हमारे बच्चे कर सकते हैं। चलिए, आ चोर है और किसी के घर में चोरी करने जा रहे हैं। चलिए करिए सब। कुछ मिला, कोई देखना नहीं, कोई देखना नहीं। नहीं, आई। अब हम लोग नकली लड़ाई करेंगे, आपस में एक दो पेयर बनाइए, एक दो की जोड़ी बनाइए, एक दूसरे को करेंगे। चलिए बारी है, नकली लड़ाई करेंगे, टच नहीं करेंगे एक दूसरे को, बस चलिए दूर से। हाँ, एक्सप्रेशन प्रॉपर, धीरे से। एक दूसरे को गुदगुदी कर रहे एक दूसरे को। बिना टच करे हम लोग कुछ बॉडी और वॉइस दोनों को फील करेंगे, मतलब बॉडी के द्वारा अभिनय और जो शरीर के द्वारा अभिनय होता है, दोनों को चेक करेंगे। चलिए, हम लोग चल रहे हैं और खड़े हुए हैं और हमें अचानक से थोड़ा सा करंट लगिए, स्टार्ट। करंट लगा, लग रहा है, अब लग रहा है, बहुत लग रहा है, करंट लग रहा है, बस करंट छूट गया, बच गए, सारे बच गए। हाँ, धीरे धीरे खड़े होंगे, खड़े हो रहे हैं, तो धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं। अरे वाह, आइए उठिए। हाँ, अब हम लोग फिर घूमेंगे, चलिए घूमेंगे। अरे वाह, कोई अच्छा गीत गा रहे हो। ला 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 धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ रहे हैं आप, पहाड़ पर चढ़िए, चढ़ रहे हैं, बहुत ऊपर है ये। गुड, चढ़िए, अभिनय कीजिए, पूरा चढ़ने का, पकड़ने का अभिनय कीजिए। कौन सा पत्थर है वहां पर आपने जंप किया है, चढ़ लिया। अब मैदानी इलाके में आए, रिलैक्स कीजिए। बहुत थक गए आप लोग, बहुत थक गए, लेकिन अब हमको हमारी बस मिल गई, तो हम लोग सब क्या करेंगे, अपनी बस में बैठेंगे। लेकिन बस में बहुत भीड़ है, जल्दी बैठिए।
बस स्पीड में चल रही, धक्के लग रहे हैं, बस सता रहा है। धक्के लग रही, स्पीड में लेगा, स्पीड में दूर जाइए। और वहां से बंदरों का झुंड आएगा, बंदरों का झुंड। बंदर आपस में बातें कर रहे हैं, बंदरों को कोड करके लेके भाषा में बात कर रहे हैं। क्या बातें कर रही है बता रहे हैं? खाना खाने की दूसरे बंदर आपस में खाना खाओ बंदर खा रहे हैं। एक बंदर जाने वाले गुस्सा कर रहा है बंदर को, बंदर कैसे गुस्सा करेगा? बस थोड़ा सा गुस्सा है। एकदम फटाका फूटा, आगे बंदर, सारे बंदर भाग गए। अब सब्जी मंडी में सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहे हैं। देखिए हमारे प्यारे बच्चों, प्रिय शिक्षकों, आपने देखा कि किस ढंग से विभिन्न प्रकार की जो एक्टिंग की एक्सरसाइजेज हैं, एक्टिंग की जो प्रैक्टिस है, उनके द्वारा हम बॉडी की एक्टिंग, वॉइस की एक्टिंग और अलग अलग के चरित्र स्कूलों की क्लास में एक्टिविटीज करवा सकते हैं। उनको बच्चे बड़े ही रोचक ढंग से अपनी कहानी कविताओं को सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ कैरेक्टर की एक्सरसाइज करते हैं जो हम अपने इर्द गिर्द आसपास देखते हैं। चलिए सबसे पहले आएगा जोकर। एक एक्टिंग में देखते हैं इम्प्रोवाइजेशन में कि सास और बहू कैसे लगते हैं। आइए बच्चों,
नहीं आएगा। अच्छा अपने आसपास देखिए पागल होते हैं, तो कभी पागल की एक्टिंग करेंगे। पागल कैसे होते हैं? अलग अलग तरीके से पागल होते हैं। बोल रहा है पागल, कुछ कह रहा है, पागल कुछ कह रहा है, माइंड नहीं कर रहा है। पागल के पास डायलॉग भी है। पागल बोल रहा है, पागल पकड़ा रहा है, बड़ा पागल हो रहा है, बड़ा पागल हो रहा है। चलिए गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एक बार ताली बजाइए। तो देखा आपने कि हम लोग जो अभिनय पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो वास्तव में कला तो है, लेकिन वो हमारे हर कोने में है, हर जगह है। व्यक्ति जो कुछ भी क्रियाकलाप कर रहा है वो अभिनय ही है। तो अगर हम अपने बच्चों को, और जो प्यारे प्यारे बच्चे आप लोग हैं, ये अभिनय हम करते हैं, तो हमें क्या सीखने को मिला? इतनी हमने एक्सरसाइज की, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा शरीर, हमें आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, हमें बोलने की कला आ जाती है, और हम कितना दुनिया और समाज को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, देखना सीख जाते हैं। और वास्तव में नाट्य कला जो है, अभिनय कला है, इतनी पावरफुल कला है कि हमें बताती है कि हमारा समाज क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक अच्छे राष्ट्र को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एक बच्चों के लिए, जो हमारे बच्चे हैं प्यारे, एक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक, उनके लिए एक लघु नाटक तैयार किया है, बहुत संदेशप्रद है, उसको हम देखेंगे प्यार से। चलिए। मेरे प्यारे बच्चों, इधर हो, इधर चलिए। क्या कर रहे हो बच्चों? खेल रहे हो? मम्मी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मेरे प्यारे बच्चों को भूख लगी है? मम्मी अभी बाजार जा रही है, वहां से बच्चों के लिए क्या लाएंगी? तो मैं जाती हूँ और तुम लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मी। सुनो एक बात ध्यान रखना। मैंने सुना है बाहर एक बहुत खतरनाक भेड़िया घूम रहा है, जो सबको, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको खा जाता है। तो तुम लोग गेट लगा कर रखना, और कोई भी आए तो गेट मत खोलना। ठीक है मम्मी। ठीक है बच्चों। और बेटा मनु, तुम सबसे बड़ी हो तो अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना। ठीक है मम्मी। ठीक है बच्चों, चलो खेलते हैं। दरवाजा खोलो। कौन है? मैं हूँ तुम्हारी मम्मी। हाँ, दरवाजा खोलो। नहीं, ये मम्मी की आवाज नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि मम्मी की आवाज तो पतली है। पतली है। बच्चों, दरवाजा खोलो। नहीं, आप हमारी मम्मी नहीं हो। क्यों? क्योंकि हमारी मम्मी की आवाज पतली है, और तुम्हारी मोटी। बच्चे बहुत समझदार है।
छोटे हैं। हमारी मम्मी के नाखून छोटे हैं। हाँ, उनके बड़े। बच्चों, दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी मम्मी के नाखून छोटे होते हैं और तुम्हारे बड़े। हाँ। बच्चे बहुत समझदार हैं। नहीं नहीं, ये हमारी मम्मी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पिछली बार भेड़िया आया था और लगता है वो भेष बदल के आया होगा इस बार भी। हाँ। चलो चलो, उसको सबक सिखाते हैं। चलो चलो, छुप जाओ सब लोग। बच्चों, दरवाजे खोलो। क्या है? खा जाऊंगा, खा जाऊंगा। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ चले गए बच्चे? क्या कर रहे हो बच्चों? पता है मम्मी, आज वो भेड़िया आया था और हमने उसको डरा के और पीट पाट के भगा दिया। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, तुम तो बहुत समझदार हो। हाँ। ऐसे ही हर बार बुद्धि का प्रयोग करा करो, ठीक है? ठीक है। चलो, मैं बाजार से जो तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ वो खाते हैं। ठीक है मम्मी। चलो चलो। तो देखा आपने कि एक जो नाटक है, हम सब के जो पाठ्यक्रम है बच्चों के जो कक्षा 5वीं 8वीं तक ले होते हैं, उनके पाठ्यक्रमों में छोटी छोटी कहानियां, नाटक या कविताएं होती हैं। उनको हम इस तरह से नाटक के माध्यम से, छोटी छोटी तैयारियों के माध्यम से उन बच्चों को तैयार करवा सकते हैं। और आप देखेंगे कि जो कला वो प्रदर्शन करके करेंगे, जो कहानी कविता वो प्रदर्शन करके खुद करेंगे, वो जीवन में उसको नहीं भूलेंगे और जीवन भर उसका पाठ और उसका संदेश उन्हें याद रहेगा। तो एकता में कितनी शक्ति होती है और किस ढंग से इन प्यारे बच्चों ने किया। चलिए, आज के हमारा जो समय है उसको समाप्त होने से पहले हम आपको अपने बच्चों के द्वारा एक नाटक का प्रदर्शन और दिखाएंगे, जो सभी जो अभिनय है, जिसको हम कहेंगे बॉडी का अभिनय, वॉइस का अभिनय, कॉस्ट्यूम मेकअप का अभिनय और ट्रुथ या सत्य का अभिनय, इनको मिला के इन बच्चों ने किया है। और नाटक के माध्यम से हम कलाओं का कैसे आनंद लेते हैं, मनोरंजन करते हैं और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे कितना कुछ सीखते हैं उस संदेश के माध्यम से। चलिए हम देखते हैं, एक बुंदेलखंड का लोक नाट्य है स्वांग, जो हमारे छोटे छोटे बच्चों ने तैयार किया है। पंजाब बाबा के पंजाब बाबा अच्छा, हम गए थे अमेरिका। क्या करने बाबा? अरे वैक्सीन लगवाने। वैक्सीन लगवाने अमेरिका? हाँ, वो तो भारत में भी लगाई है बाबा। भारत की वैक्सीन पे हमें भरोसा नहीं क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो बाबा? अरे भारत का लोहा तो पूरा विश्व मान रहा है और अब तो पुतिन ने भी मान लिया। तो बात कर रहा हूँ। तो हम लोग वो अच्छा ही लगवा रहे। ये भी तो बात, काहे की वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। अब टीकाकरण करा लो रे भैया, टीकाकरण करा लो रे भैया, वैक्सीन तो लगवा लो रे भैया।
भी बताओ। और हमने देखी छह बड़ी बिल्डिंगें छोड़ो और काका देखो। और हमने देखी इतनी सुंदर अरे इतनी सुंदर डैडी माँ की मूर्ति अरे गुरु चुटकुला सुना है? इनकी समस्या कौन सुना है? तुम सुनो बाबा, बुला मैं सबसे पहले किसको बुलाया जाए? बिल्लू है हमारे पास। ये है मामा जी का, जिस पे जाके गिरे पापा सबसे पहले उसकी समस्या सुनेंगे। तो म्यूजिक बाबा सबसे पहले तेरी समस्या सुनेंगे। आजा अब बोल गुरु गूंगा है गूंगा। अच्छा समस्या बोल अरे गुरु विश्वविद्यालय का छात्र है। राजा मान सिंह को बहुत अच्छी बात है तो गुरु मैं क्या रहा है गाना गाता है। इंडिया टू ट्रेन। अच्छा चल गा कैसे गुरु मैं कह रहा है कि गाय को ये आवाज हमने मुझे आएगी। अच्छा चल सुनो बहुत समस्या बोल मुझे कह रहा है कि यहाँ जो लड़कियां बैठी हैं बड़ी सुंदर लग रही। गुरु कह रहा मोड़े भी अच्छे लग रहे। ठीक है समस्या बोल गुरु मैं कह रहा है यहाँ जो मोड़ा मोड़ी बैठे हैं ना वो जो जहाँ खा स्वच्छ भारत को लंगर कर रहे तुम्हारे शर्म नहीं आ रहा? छी अरे जहाँ खा रहा है भाई कचरा फैला रहा है मेरी तो तू समस्या कर रहा हूँ बाबा की आरती हुई है अब एक समस्या के बाद गुरु एक समस्या के बाद है। बोला ले बेटा रोटी से देते पॉइंट लिया खाओ जल्दी आओ बाबा प्रणाम। सुनो अगर कोई दूर रहता है तो कोई पास रहता है। इस दिल में कोई जरूर रहता है। जब से देखा है उनकी आंखों हल्का खून रहता है। बेटे आओ तुम्हारी कविता तुम्हारे घर करीब है चुप समस्या बोल बाबा हमारी बाबा ब्यूटीफुल बाबा पलकों पे बिठा के रखा था जिसको छुआ तक नहीं बाबा छोड़ कर चली गई छुआ तक नहीं नानी है ये
दूंगा। जो है तेरी समस्या चल के लाना छोड़ के चली गई तेरी कच्ची सब्जी अच्छी देखूंगा। बाबा तेरी समस्या की है। बच्चा तेरी समस्या तो मैं पी गया, आज ये पी जाएगा। अरे नहाना है तो समंदर में नहाओ, नदी तालाबों में क्या रखा है, और प्यार करना है तो उस महाकाल से कर। इन बेवफा लड़कियों में क्या रखा है? म्यूजिक वाले कहाँ के म्यूजिक बजा अगली समस्या बुलाओ। गुरु, अगली समस्या बताओ बताओ। बोलते क्या नाम है? पुष्पा। तेरी नजर शर्फी शिवल्ली बाकी, ओ तेरी झलक शर्फी शिवल्ली। बाबूजी, हमारे सास ससुर हमें बहुत मारते हैं। उनको लड़का चाहिए और हमारी हर बार लड़की हो जाती है। इस बार उन्होंने हमें धमकी दी है, कहते हैं अगर लड़का ना हुआ तो पेट्रोल डालकर आग लगा देंगे बाबा जी। कितनी खिलौनी बात है। अरे औरतों तो दो पुलट के मान रखा थे, ससुराल को अलग और मायके को अलग। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, और पृथ्वी पर जिसका अंत नहीं उसे वहां कहते हैं। पुष्पा तू झुकेगी नहीं। माटी ना भारत के खंड खंड में जन्म रही हो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म रही हो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म रही हो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म रही हो विधाता बुंदेलखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय बच्चों। ये सब हमारे नए बच्चे हैं, सर्टिफिकेट के बीपीए के प्रथम वर्ष के बच्चे हैं। इन लोगों ने भाग लिया और हमारे सभी बच्चों को बताया, जो छोटे छोटे हमारे प्यारे बच्चे हैं, कि नाटक कितनी प्यारी कला है, कितनी अद्भुत कला है, और उस नाटक के माध्यम से हम कितनी सारी चीजें सीख सकते हैं। एक बार मैं इनका परिचय कराऊंगा। नमस्कार, मैं अभिजीत पिंगावकर। नमस्कार मेरा नाम विवेक गौड़िया। नमस्कार, मैं मोहित राजपूत। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका चतुर्वेदी। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ शुक्ला। नमस्कार मेरा नाम है विशाल कुसुम। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक आर्य। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य अत्रे। नमस्कार, मेरा नाम भूमिका जैन। नमस्कार, मेरा नाम रितिका पिंगोरिया है। नमस्कार, मेरा नाम रजित सिंह है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है हमारी ये जो सेकंड एपिसोड था व्याख्यान श्रृंखला, जिसको हम कहे प्रयोग भी, अभिनय का, नाटक का, रंगमंच का सामान्य परिचय, वो आपको समझ आया होगा। हमारे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि पहले एपिसोड में हमने बहुत सारे नाटकों को परिचय किया, उनको जाना, और इस बार हमने उन परिचय के साथ उनका प्रयोग भी किया। बहुत सारी एक्सरसाइज हम कैसे कर सकते हैं, बॉडी के द्वारा वाली एक्सरसाइज जिससे हम अपने अभिनय को सीख सकते हैं, वॉइस के द्वारा की जाने वाली एक्सरसाइज, और कॉस्ट्यूम और मेकअप के द्वारा, और उसके अलावा ट्रुथ के द्वारा सारी एक्सरसाइज हम सीख सकते हैं। और मैं विशेष रूप से कार्यक्रम के अंत में, हमारे बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, अभिषेक भी हैं और बाला भी है, हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चे, पूरी टीम है, रोहित से लेकर उनकी सभी, उन सबका धन्यवाद। इसके साथ राज्य शिक्षा केंद्र के जो हमारे माननीय लोग हैं, उनका भी विशेष रूप से आभार और धन्यवाद। उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में हम लोग बच्चों के लिए ये श्रृंखलाएं लेकर आ रहे हैं, और विशेष रूप से हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति जी का बहुत आभार धन्यवाद, जिनके कारण, जिनके मार्गदर्शन में हम ये क्रियान्वयन कर पा रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो हमारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको
नाटक या जो अन्य कलाएं हैं उनकी बहुत रोचकता के साथ उनकी जिज्ञासाएं दूर हो, उन तक वो विधा पहुंचे और उनमें उनको मजा आए, इंटरेस्ट आए और भविष्य में भी वो नाटक रंगमंच करने के लिए प्रेरित हो। और अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा और कुछ आपके सवाल हो तो जिस बार जैसे पहले एपिसोड में आपके कुछ सवाल थे उनको हमने जवाब देने की कोशिश की और इस बार भी हम आप कमेंट लिखिएगा, उनको हम जवाब देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। शर्म नहीं आ रही? गांव की लुगाई छेड़ रहे हैं? हम गांव की लुगाइयां नहीं छेड़ रहे। अरे का भाव सवेरे सवेरे हम अपने घर से निकले, काले रंग की बिलैया हम गेल तो हमें लगो राम ढाई को तो असूल होगा, तो हम तो अपनी बिल्लू है बता रहे। सुन ले भैया शेख चिल्ली, आज के बाद ते हम और उनके संग अपनी भैंस न चरा है ऐसे तुम्हारी भव्य और हमारे हैं शादीशुदा हो। तो भाई जा रहे, अब भाई जा रहे हम अपनी बाई से करेंगे, हम ब्याह करा तो जा रहे हम अरे भाई मैं गांव के हल्के और बड्डे नहीं है। बे कह रहा है कि तुम्हारी भैंसे हम और इनके संग नहीं चल सके, नहीं चल सके हैं। बे कह रहा है कि तुम्हारी हो गया हम है लड़का और उन्होंने शादी जब मेरे ब्याह करा के हम तब जाके भैंसे चले मैं तब तो हम ब्याह करा भाई ना करा दे। तुम बदला गए होगा मोड़िया का कुछ पेड़ पे उग रही से तुम्हारा घोल होना चाहिए हमें कचूरी दे तुम अरे बेटा शेखू इतनी ना रूठो, इतनी आग बबूला ना हो, हम तुम्हारे लाने को लिया है हाँ ला रहे हाँ बैठ दे पहले। बेटा शेखू हाँ भाई मुझे मौका लियो। हाँ भाई हम तुम्हारे लाने को लिया है। हाँ भाई बेटा शेखू हाँ भाई जे बहू है हाँ जाके मारियो कूटियो ना प्यार से रखियो तुझे भाभी जी। अरे भाई तुम भाग जा। अरे जा रे इतनी याद काहे लग रही तुम्हें? हमें अकेला छोड़ आओ जा। काय काय सुन नहीं रही? हमारा नाम है शेख चिल्ली, तुम्हारा नाम का? अरे बताओ नहीं बोल रही, चल हम धर दे तुम्हारा नाम माधुरी। काय माधुरी जो बताओ अब तो अपना ब्याह होगा कछु माधुरी हम तुम्हारे बगल में आ जाए। काय माधुरी हम तुम्हें छीके देख ले। राम ढंगा तो घोड़ा ही गुदगुदी है रे। जाके रहे अब तो अपनी शादी हो गई, अब तो बहुत डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। हम तुम्हें पप्पी दे दे एक और दे, अब हमें भी दियो रिस्पॉन्स में कर नहीं दे रहे। अरे हम तुमसे देर से कमर कर रहे तुम कछु रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, हम तुम्हें पप्पी दे रहे तो पप्पा नहीं दे नहीं सुन रहे। सही करते गांव के हल्के और बड्डे सही करते जब औरत जात बिना कोटे पटा नहीं माना। हम बता रहे हैं ओ भैया मारा हीरे अरे भाई हाँ तुमने कैसी मोड़ी से क्या करा दो? अरे कैसी से करा दो? ना मैं बोल रही ना चाल रही ना कछु रिएक्शन नहीं पता हम क्या करें। तो भाई सच्ची मोड़ी से क्या करा? अरे करा दे, पहले हमारी बात सुनो, पहले जो बताओ जो ऑडियंस में तुम्हें कुछ तुम्हारी जैसी जिसे तुम पसंद कर सको वैसी लड़की दिखाई दे रही
भाई हमें तो मोड़िए नहीं दिखा रहे, तुम तो हम ब्याह कराओ। अरे बेटा सेकू इतनी ना तुम गुस्सा हो।